हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल और साथ ही नए व्लॉग में स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे। तो आप देख ही रहे होंगे, सुबह का समय था, मैं फ़्रेश होके आ गई थी और थोड़ा बहुत मैंने जो अपना डेली का काम होता है, जैसे कि सबसे पहले फ़्रेश होके आने के बाद सिंदूर और साथ ही बिंदी वगैरह ये सब लगाना, क्योंकि शुभ माना जाता है। और सुबह सुबह मतलब अगर आप बहू हो तो ये तो काम सबसे पहले ही करना होता है फ्रेश होके। उसके बाद फिर मैं वही बाल वगैरह ये सब बांध लेती हूँ। और साथ में मैंने पूजा करने से पहले जो क्लीनिंग का काम होता था वो थोड़ा बहुत मैंने कर लिया था। उसके बाद फिर पूजा कर लेती हूँ। और आज तो कुछ खाना नहीं है, क्योंकि पूजा में जाना है, हमें घर पे पूजा है, तो इसीलिए मैंने घर पे पूजा करने के लिए जो तैयारी होती है वो कर ली थी। तो देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। सबसे पहले मैं करूँगी पूजा। और हस्बैंड जी गए थे फूल तोड़ने के लिए। उनका हमेशा का ड्यूटी रहता है कि सुबह अगर उनको टाइम मिलता है तो वो फूल तोड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि सारे यहाँ पे जो क्वार्टर है ना, यहाँ उतने फूल नहीं है। लेकिन बगल पे जो एक आंटी रहती है वो हमेशा बोलती है कि अगर आप लोगों को पूजा के लिए फूल चाहिए होगा तो हमारे यहाँ से लेके जाना। मैंने उन्हें बोल दिया था कि हमारे छत के ऊपर तो उतनी जगह नहीं फूल लगाने के लिए, तो मतलब अगर आपके घर अगर फूल लेने के लिए आ जाए तो कोई तकलीफ़ है क्या? वो बोले नहीं नहीं, पूजा करने का फूल तो हर कोई देता है, मैं क्यों नहीं दूंगी, ज़रूर आना आप। तो उनके साथ ही हम लोग मतलब घर पे चले जाते हैं फूल तोड़ने के लिए। वो हमेशा मतलब ना नहीं बोलती है कभी भी। उन्होंने गुस्सा जो होता है ना, कोई कोई ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे फूल खिले होते हैं लेकिन वो, हम लोग तो ऐसा नहीं करते कि पेड़ को खाली करके फूल सारे तोड़ लेके आते, ऐसा नहीं। बस 2-3 फूल होने से भी हो जाता है। लेकिन वो आंटी हमेशा हम लोग को बोलती है कि सुबह आप लोग का समय जब होता है तब आके फूल तोड़ सकते हो, क्योंकि बाकी लोगों को वो मना करती है लेकिन हमें उतना मना नहीं करती। हमारे हमारे छत के ऊपर तो बहुत सारे हमने फूल लगवाए, लेकिन बस 2 ही में फूल अभी लग रहे, बाकी जो है वो पौधे छोटे छोटे हैं। तो इधर मैंने दिया वगैरह सब जला के जो फूल वगैरह ये सब चढ़ाना होता है मैंने चढ़ा दिया है। और आज बहुत ही स्पीड में मुझे काम करना पड़ रहा है, क्योंकि पूजा में भी जाना है। तो इसीलिए अभी मैं फटाफट से पूजा करूँगी गाइस। उसके बाद पापा तो चले गए अपने ड्यूटी पर, आज बहुत जल्दी ही चले गए, पापा का कुछ काम आ गया। तो इसीलिए आज संडे था, फिर भी मतलब पापा को रेस्ट नहीं है, लेकिन ये घर पे थे और बोल रहे थे कि पूजा में जाना है, जल्दी जल्दी करना है। तो वो किचन में जा रहे थे, कुछ ना कुछ मुझे पूछ रहे थे, बोल रहे थे जल्दी करो, समय में हमें पहुंचना है, पूजा अगर स्टार्ट हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा, शुरू में ही हम लोग को जाना होगा, ऐसे सब बोल रहे थे। फिर मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, डेली की पूजा। उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत पानी पी लेती हूँ, क्योंकि अभी सुबह का समय है, कुछ ना कुछ तो मतलब पीना ही पड़ेगा, चाय हो या फिर पानी हो। ऐसे डायरेक्ट खाली पेट तो हम लोग कहीं जा नहीं सकते, और ख़ुद के लिए भी अच्छा नहीं है बोल के मैंने हस्बैंड को पानी भी दे दिया था। उसके बाद फिर इधर मैं अपने लिए जो पीने का पानी होता है थोड़ा बहुत मैंने बॉईल कर दिया था। गर्मी तो था लेकिन बॉईल करने के बाद थोड़ा ठंडा हुआ और फिर मैं पीने लग गई इसे। उसके बाद फिर इसे मैं पीकर तो चाय बनानी है। तो हस्बैंड जी फ्रेश होने के लिए गए थे। इधर मैंने पाइनएप्पल रख दिए थे, जो जीजा जी ने मुझे भेजे थे, वो पूरा पक चुके थे और उसके रस जो है चारों ओर फैल रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसे भी पोंछ देती हूँ, उसके बाद फिर पानी पीऊँगी। फिर सोचा नहीं, पहले पानी पी लेती हूँ, नहीं तो भूल जाऊँगी। उसके बाद जो है वो मैं मतलब सफाई करूँगी। तो खाली पेट पानी पीने से ना ठीक भी रहता है। और मेरा आदत क्या है, पूजा करने के बाद ही पीती हूँ। हेलो गाइस। तो आप सभी को सॉरी, आप सभी को मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैंने पहली बार, ऐसे तो मैं हमेशा आप सभी को वीडियो में दिखाती हूँ कि मैं आज मैंने पी लिया है ब्लैक टी। ऐसे तो गले से नीचे जाता ही नहीं, लेकिन पीना ही पड़ेगा। आज सोच लिया था कि आज मैं पी के ही छोड़ूंगी और आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि मैंने आज ब्लैक टी पी लिया है फाइनली। आज मन नहीं किया मुझे दूध वाली चाय, सोचा आप सभी के साथ शेयर भी करूंगी और पी लूँगी ब्लैक टी।
ये वीडियो देख के स्पेशली मम्मी खुश होंगी, क्योंकि मम्मी हमेशा मुझे बोलती थी कि दूध वाली चाय मत पियो, सुबह सुबह ब्लैक टी पियो, ऐसा बोलती थी। तो ये वीडियो देख के वो खुश रहेंगे स्पेशली। मैंने लंच के लिए प्रिपेयर कर दिया है सुबह सुबह, क्योंकि हम लोग पूजा में जा रहे थे तो लंच पापा के लिए था। तो बस पापा के लिए मुझे बनाना है। तो आप सभी के साथ मैं मिलती रहूँगी और दिखाते रहूँगी पूजा कहाँ था, कैसे हुआ। तो आप सभी मेरे वीडियो में बने। हेलो गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा में जाने के लिए। आप सभी को मैंने बताया था। तो हस्बैंड जी बोले थे कि रेडी होके बैठना है, मैं 5 मिनट में आ जाता हूँ। तो मैं फटाक से रेडी हो चुकी हूँ और मैं पूजा में जा रही हूँ हस्बैंड जी के अंकल के घर में। उन्होंने रात को ही हमें फ़ोन करके बोला था कि आप लोगों को कल पूजा है तो आना है। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। इनके अपने ही अंकल है, तो करीबन हाफ एन आवर में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी वहाँ का किस तरीके से पूजा होता है, कैसे होता है। आप सभी मेरे वीडियो में बने रहिएगा। जैसे तैसे हम लोग घर से निकले। घर से निकलने के बाद यहाँ बहुत बड़ा बाज़ार लगा हुआ था, वहाँ से हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह ख़रीदा। और इतना भीड़ था ना, यहाँ पे सारे लोकल सब्जियाँ जो होती है वो बिक रही थी। यहाँ संडे संडे को ऐसे मार्केट रहता है। तो फ्रूट्स वगैरह जो था प्रसाद के लिए हम लोगों ने ख़रीद लिया। और इतना मतलब थोड़ा बारिश हो रहा था ना, सुबह से कंटिन्यूसली हो रहा था। तो उसके बाद फिर हम लोग पहुँच जाते हैं अंकल के घर की ओर, क्योंकि हम लोग पहुंचने ही वाले थे। यही रास्ता है अंकल के घर की ओर जाने का। तो हम लोग पहुंच गए और इधर पंडित जी ने ये जो रेखाएं खींचते हैं ये खींच कर रेडी कर दिए थे। और सारे सामान जो है वो भी ठीक हो चुके थे। फिर हम लोगों ने जो प्रसाद वगैरह लेके आया था वो उधर रख दिया। और बाकी देखिए फिर से पूजा स्टार्ट हो गया। यहाँ पे अंकल आंटी और उनके बेटा बेटी बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। तो इधर हम लोग के जो नेपाली सेल रोटी बनती है ना पूजा में, शादी में, जिसमें भी ये रोटी बनती है, तो ये सबसे पहले चावल की जो आटा आती है वो, उसके बाद फिर चीनी घी बहुत सारे ऐसी चीज़ मिक्स कर कर बनाते हैं। और साथ में फिर यहाँ पे ये जो भोग है ना, ये सबसे मेन भोग माना जाता है। ये आटे की ही बनते हैं, उसमें केला दही दूध सारे सामग्री मिलाकर बनाते हैं। और फिर इधर मैं लग गई थी वो जो बैटर बनाने के लिए रेडी किया था ना गाइस, पहले जो मैंने दिखाया था। तो ये हम लोग का रोटी होता है, सेल रोटी बोलते हैं जिसे। ये पूजा से लेकर शादी वगैरह जो भी हो इसमें हमें बनानी होती है। पूजा में तो स्पेशली ये चढ़वाते हैं भगवान के लिए बोलकर। और इधर देखिए मैंने ऐसे तो हाथ से डालते हैं, लेकिन मेरा अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ है हाथ से डालने का। मैं मतलब बोतल से ही डाल देती हूँ। तो बोतल से डालने से क्या होता है कि मेजरमेंट जो होता है ना ठीक रहता है। और डायरेक्ट अगर हाथ से डालने से, मतलब मैंने तो ऐसे डाला नहीं है ना कभी। तो सॉरी गाइस, वॉइस ओवर में कुछ साउंड आप लोग का मतलब ट्रेन का आ रहा होगा, उसे इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि मतलब मैंने आप सभी को बताया था कि मैं स्टेशन के पास में क्वार्टर में रहती हूँ। और देखिए इतनी क्यूटी बच्ची जो है वो देख के बैठी रही थी कि कैसे बनाया जाता है। वो बहुत क्यूट थी और इसे सब कुछ मतलब जो भी पूछा जाता था ना इनोसेंटली वो रिप्लाई करती रहती थी, मेरे साथ बात करके बैठी हुई थी वहाँ पे। और इसके बाद फिर इतनी गर्मी लग रही थी ना, और हम लोगों ने साइड से फैन लगवा दिया था, फिर भी गर्मी जो थी वो बढ़ ही रही थी। और इधर ऐसे मैंने गर्मी में ये सब रोटी बनाना एकदम मुश्किल हो जाता है। और साथ में बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है कि ये जल ना जाए। अगर ये ठीक से पकता नहीं ना तो बहुत ही मतलब हार्ड हो जाता है, अगर अच्छे से बनता नहीं, या फिर इस बैटर में कुछ ना कुछ मिक्स करते हुए अगर गड़बड़ी हो जाती है, कुछ ज़्यादा या फिर कुछ कम हो जाता है, तो बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। फिर इधर धीरे धीरे मैं बना ही रही थी और साथ में मैं बोल रही थी कि
शिव जी को जल मतलब अर्घ दिया जा रहा था। अब यहाँ आंटी और अंकल बैठ के दे रहे थे और हम लोग फिर बाद में चले जाते हैं अर्घ देने के लिए। बोला जाता है कि जो भी मनोकामनाएं जो होती है ना वो पूर्ण होती है यहाँ ऐसे जल धारा देने से। तो फिर हम लोग की टर्न आती है तो मैं चली जाती हूँ हस्बैंड के साथ, दोनों साथ मिल के देना चाहिए। हम लोग स्पेशली ये पूजा जो हो रही थी ना, ये शिव जी की पूजा हो रही थी गाइस, तो इसीलिए हम लोग शिव जी को जल धारा जो था वो दे रहे थे। और रोटी वगैरह बना के भी ख़त्म कर दिया था। उसके बाद फिर यहाँ आरती के लिए हम लोग बैठ गए थे क्योंकि आरती का टाइम हो गया था, शाम भी हो चुकी थी। इधर हम लोग आरती भी कर लेते हैं, पूजा भी संपन्न हो जाती है। हम लोग फिर गुरुजी से जो तिलक होता है वो लगवा लेते हैं। प्रसाद पंचामृत जो होता है वो भी हम लोग को मिलता है। उसके बाद फिर हम लोग घर लौटते क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो चुकी थी और सुबह से मतलब इधर उधर करना पड़ रहा था ना, तो बहुत ही टायर्ड फील हो रहा था। और मतलब जो कुछ भी हो सुबह से लेकर अगर आप कुछ भी नहीं खा रहे हो ना तो बॉडी में एनर्जी होता ही नहीं है कि जितना भी हो। लेकिन ऐसे पूजा बोल के मन में जो था वो शांति मिल रही थी, ना ही भूख की याद रखी थी, ना ही कुछ पूजा बोलने से ऐसा फील होता है। गाइस आप लोगों को ऐसा होता है नहीं? तो उसके बाद फिर गाइस आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। अगर आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।